सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए मैं जा रहा हूं जो आज की डेट में युवा पीढ़ी जो होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सो देखिए, आज की डेट में बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे और फिर भी 1 2 3 साल करने के बाद वो सोचते हैं कैसे खुद का बिजनेस हम लोग तैयार करेंगे। तो देखिए, आज की जो वीडियो आपके सामने में पेश करने के लिए जा रहा हूं ये स्टार्टअप के ऊपर है। वो पहला वीडियो है, अगले वीडियो में हम लोग सारे उस 10 पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। सो देखिए, आज की जो टॉपिक होता है स्टार्टअप के ऊपर, मतलब एक स्टार्टअप कैसे खोलते हैं, एक एंटरप्रेन्योर हम लोग कैसे बन सकते हैं और बनने के बाद हम लोग को क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो देखिए, एक मूवी की डायलॉग आपके सामने बोलने के लिए मैं प्रयास करूंगा। बड़ी अजब चीज है ए दशा, ना हो तो कुछ नहीं, अगर है तो सब कुछ। जब पैसे के पीछे भागते हैं ना, वो हमसे दूर भागने लग जाता है जब हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, और उस दिन वो खुद ही खुद हमारे पीछे दौड़ने लग जाता है। और देखिए, आज की डेट में सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। जिस दिन हम लोग सक्सेस हो जाते हैं उस दिन खुद ही खुद डेफिनेशन बन जाता है। सो उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के पहला पॉइंट होता है, बेटा जब हम लोग स्टार्टअप करने के लिए सोचते हैं वो पहला पॉइंट क्या होता है, इवैल्यूएट योर बिजनेस गोल। जिस दिन हम लोग बिजनेस करने के लिए सोचते हैं पहले आपको यह महसूस होना चाहिए मेरा बिजनेस की गोल क्या है और मैं जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रयास कर रहा हूं उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है। सो पहले आपको 4 WH क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। पहले वन व्हाई, सेकंड वन व्हाट, थर्ड वन हाउ, फोर्थ वन वेयर। सो देखिए, जब 4 WH क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन जिस दिन आपको खुद को पूछेंगे उस दिन आपकी गोल देखना शुरू हो जाता है। पहला चीज होता है व्हाई, मैं क्यों करूंगा बिजनेस, मेरा मेन मोटिव क्या होता है। पहला पॉइंट आपको पूछना चाहिए व्हाई दिस बिजनेस इंपॉर्टेंट फॉर मी, और दिस काम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको खुद ही खुद पूछना चाहिए। और जिस दिन आप खुद को क्वेश्चन नहीं पूछते हैं उस दिन आंसर देखना बंद हो जाता है और काम करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। सेकंड चीज होता है व्हाट, मतलब क्या करूंगा, कैसे करूंगा और किस लिए करूंगा, मेन पर्पस क्या है मेरा। और थर्ड थिंग होता है हाउ, कैसे करूंगा। व्हाट क्या करूंगा और हाउ कैसे करूंगा, और थर्ड वन कहां से शुरू करूंगा। ये 4 चीजें क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। और जिस दिन इस प्रकार की क्वेश्चन आता है ये मान के चलिए आपकी गोल सेटिंग होने वाला है। पहली चीज आप ढूंढिए व्हाई, क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे इस प्रकार की बिजनेस करूंगा तो कस्टमर के लिए बेनिफिट होगा, सोसाइटी की डेवलपमेंट होगा, खुद का डेवलपमेंट होगा। और व्हाट मतलब क्या करूंगा, पहली चीज आपको सोचना चाहिए कस्टमर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, और उसके बाद आता है हाउ, कैसे करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करूंगा और उसके बाद आता है कैसे करूंगा। कैसे करूंगा मतलब देखिए, बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं निकल पड़ो, रास्ता ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको रास्ता दिखना शुरू नहीं होता है, और जिस दिन आप घर से निकल जाते हैं उस दिन आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। और लास्ट वन होता है वेयर, कहां से शुरू करूंगा। मतलब आप ये मान के चलिए जिस सेक्टर में जरूरत है उसी सेक्टर में शुरू कीजिए। मतलब जिस क्षेत्र में कुछ भी चीजें ऑप्शन नहीं है उस स्थान से आपको शुरुआत करना चाहिए। और सेकंड पॉइंट होता है आपके सामने स्टार्ट राइटिंग योर बिजनेस प्लान। देखिए, जो भी आप बिजनेस करने के लिए प्रयास करते हो आपकी जो बिजनेस प्लान है उसको पेन पेपर में लिखना चाहिए। और उसी पेन पेपर में बिजनेस प्लान लिखते हैं तो आप ये महसूस करते हो मेरा लैकनेस क्या है, मतलब मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, और मैं इस फील्ड में जाता हूं तो इस फील्ड में कठिनाई कितना आएगा और कितना सक्सेस मुझे मिलेगा, और कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर पाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने है वो होता है कंडक्ट द मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए। मार्केट रिसर्च क्या होता है बेटा, मार्केट में बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कस्टमर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। कस्टमर की वांट्स क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की पॉकेट में पैसा है या नहीं है, ये सारे चीजों के आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी कस्टमर आता है उसका इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार से है, और आप कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग आपको खरीदेंगे, क्योंकि आपकी जो इनिशियल स्टेज है, मतलब आप शुरुआती कर रहे हो। शुरुआत के दिन में हम लोग ये सोचते हैं कस्टमर क्या सोचता है। जिस दिन हम लोग कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे उस दिन हम लोग की बिजनेस आगे बढ़ने वाला है।
नेक्स्ट पॉइंट होता है डिटरमाइन योर बिजनेस स्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। आपकी बिजनेस स्ट्रक्चर तैयार कर लो। बिजनेस स्ट्रक्चर क्या मतलब क्या होता है, देखिए आज की डेट में जो दिखता है वो बिकता है, यानी कस्टमर के पास पहुंचना पड़ेगा। सो इसीलिए बिजनेस की स्ट्रक्चर तैयार कीजिए, एक अच्छे वेबसाइट बनाइए, एक डोमेन अच्छा रखिए और बिजनेस के नाम सही ढंग से रखिए जैसे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। और स्ट्रक्चर जिस दिन बन जाता है ना, लोग उसको देखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, गेट फंडिंग फॉर योर स्मॉल बिजनेस। देखिए जब हम लोग छोटा व्यापारी होते हैं, छोटे बिजनेस करने के लिए सोचते हैं, उस दिन पैसा देने के लिए कोई नहीं आता है। लेकिन आपको क्या सोचना चाहिए, मैं कैसे फंडिंग रेज करूंगा। देखिए बिजनेस चलाने के लिए दो पैसा होता है, एक होता है खुद का मनी, दूसरा होता है लोन मनी। मतलब ओन मनी, लोन मनी से बिजनेस चलता है। ओन मनी से बिजनेस तो शुरुआत हो जाता है, लेकिन लोन मनी से बिजनेस एक्सपांड होता है। सो इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए किस सेक्टर में मुझे पैसा मिलने की संभावना है। मतलब आप फंडिंग रेज नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। सो नेक्स्ट वन होता है डिजाइन द प्रोटोटाइप्स एंड गेट द फीडबैक। मतलब आप एक प्रोटोटाइप आपको बनाना चाहिए और आपकी बिजनेस की प्रोटोटाइप बनाने से फीडबैक कलेक्ट करना चाहिए। देखिए रतन टाटा कहते हैं, जिस दिन कस्टमर आपको सिग्नल देता है ना, उस दिन कस्टमर के सिग्नल को पकड़ लेना चाहिए। कस्टमर सिग्नल इज योर अपॉर्चुनिटी। जिस दिन कस्टमर आपको कहता है ना, उस प्रकार चीजें मुझे जरूरत है, उस चीजों को आप ऑब्जर्व करना चाहिए। कस्टमर वर्ड्स हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है। सो इसीलिए आप क्या करना चाहिए, डिजाइन द प्रोटोटाइप्स एंड गेट द फीडबैक। कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। कस्टमर जो भी फीडबैक देता है उसको फीडबैक को आपको फॉरवर्ड करना चाहिए, यानी उस फीडबैक को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। देन ओनली यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट वन होता है पुट टुगेदर योर लीडरशिप टीम। देखिए जब आप शुरुआत की बिजनेस करते हैं उस समय आपके पास अच्छा लीडर नहीं होते और आप ही खुद अकेला होते हो, लेकिन आपको लीडरशिप टीम बनाना पड़ेगा। जैसे आपके पास पैसा नहीं है, किसी का पार्टनर ढूंढ लीजिए, नहीं तो ऐसे मैनेजर ढूंढ लीजिए जिसके पास क्वालिटी हो, एक्सपीरियंस हो। यानी आपको एक लीडरशिप टीम बनाना पड़ेगा, आप खुद ही नहीं कर पाओगे। देखिए एक अकेला आदमी कितना कर सकता है, लेकिन ऐसे सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है लेकिन उसको टाइम लगता है। सो टाइम हमारे पास नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आपको फास्ट मूवर नहीं बनना है, फास्ट मूवर बनना है, FIRST। पहले मार्केट में नहीं आना चाहिए, मतलब बाद में आइए लेकिन मार्केट में तबाही बचा दीजिए। ये होता है बिजनेस। जैसे गौतम भाई अडानी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहले नहीं थे, सो आज की डेट में वो सेकंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुका है, गौतम अडानी की कंपनी। सो इसीलिए मैं कहता हूं बेटा फास्ट मूवर बनना चाहिए। जिस दिन आप फास्ट मूवर बन जाते हो ना, मार्केट में तबाही मचा देते हो। सो उसके बाद क्या आता है बेटा, डेवलप योर टीम। सपोज आप 2 3 4 5 लोगों को लेकर आप बिजनेस शुरू करते हो, उस टीम को ऐसे बनाइए जैसे वो टीम आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मतलब टीम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे तो वो काम इजी हो जाता है और सही ढंग से काम की आउटपुट मिलता है। सो आपको टीम बनाना पड़ेगा। जो भी टीम आप बनाते हो, डेवलप योर टीम। सपोज टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, उतना डेवलपमेंट नहीं होगा उनके बीच में, लेकिन आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। यानी उन लोगों को यह सिखाना पड़ेगा, आप मेंटर बनना पड़ेगा। मतलब उन लोगों को आप डेवलप कराते हो तो आपकी काम आसान हो जाता है। सो इसीलिए आपकी टीम में जितने भी मेंबर होते हैं, उस सारे टीम मेंबर को आप डेवलप करने के लिए प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वन होता है गेट द वर्ड आउट। वर्ड आउट का मतलब क्या होता है, देखिए मार्केट में आज की डेट में जो जितना लोगों के पास पहुंचता है वो उतना ही सफल हो जाता है। देखिए आज की डेट में सोशल मीडिया की जमाना है। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको प्रिंट मीडिया के पास जाना पड़ेगा। लोकल प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया होता है और सारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म होता है, आपकी प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंचना चाहिए। यानी लोगों के कान में आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लोगों के सामने आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देन ओनली वी कैन कनेक्ट और यू कैन कनेक्ट विद द कस्टमर। अदरवाइज आप कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो लोगों के पास पहुंचना चाहिए उसका इंफॉर्मेशन, और लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता है तो आपकी प्रोडक्ट को कोई रिकॉग्नाइज नहीं देता, कोई आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आता है। जब तक आप लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक लोग आपके पास नहीं आते हैं। और लास्ट वन होता है बेटा प्लान फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। देखिए बिजनेस तो शुरू हो जाता है, लेकिन बिजनेस को सही ढंग से
आगे बढ़ाने की कैपेसिटी आज की डेट में बहुत लोगों के पास कम है, लेकिन बिजनेस को ग्रोथ करना चाहिए। देखिए, बिजनेस ग्रोथ उसी दिन होता है जिस दिन हम लोग कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं, मार्केट सिचुएशन को देखते हैं, लोगों के पास पैसा है या नहीं है उसको सोचते हैं। देन ओनली वी शुड बिकम ए एंटरप्रेन्योर, और उसके बाद ही हम लोग एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। और ऐसे सोचना भी चाहिए। और जिस दिन हम लोग कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। सो लास्ट पॉइंट जो कहता है बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए लोन फंड की जरूरत है, और कस्टमर की क्या चाहिए, लॉयल कस्टमर आपको बनाना पड़ेगा। यानी कस्टमर के पास कमिटमेंट रखना चाहिए, जो भी मैं प्रोडक्ट देता हूं वो प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यूएबल है, आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको सेटिस्फेक्शन दूंगा, यानी आपके पास मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पहुंचाऊंगा। ये था आपकी 10 स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ईच पॉइंट को हम लोग एलाबोरेट करके बताएंगे। सो आज आपके सामने केवल ये था, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि आज की डेट में आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे, कुछ भी प्लान पॉलिसी को इनोवेशन की दिशा में नहीं रखेंगे, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए, आज की डेट में आपकी सपना आप ही फुलफिल करेंगे, नहीं तो और कोई आएगा आपकी उसका जो सपना है आपके माध्यम से पूरा कर लेगा। सो इसीलिए आप और किसी के सपने को पूरे करने से अच्छा है आप खुद के सपने पूरा कर लो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।